कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मेरे हिसाब से ये अत्यंत आपराधिक बयान है, समाज को हिंसा में झोंकने वाला बयान है। नफरत फैलाने के लिए आपने जिहाद के नाम का हिंदुस्तान के गोदी मीडिया के लोगों ने खूब इस्तेमाल किया। कहानी आप कितनी नफरत पैदा करेंगे मुसलमानों के खिलाफ। अरे आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, बेचो, मगर उसमें जिहाद क्यों लेके आ रहे भाई उसमें आप। अरे आप सांसद बन गए, अब जिहाद के चक्कर में मत पड़िए, भारी नुकसान में रहेंगे। इस मुल्क में जिहाद करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, और जो देगा उसका अच्छा खासा इलाज होगा। और मुसलमान जितना सुरक्षित हिंदुस्तान में है, खुशहाल हिंदुस्तान में है, इतना दुनिया के किसी कोने में नहीं है। इस स्टेटमेंट का मैं खुद एक भारतीय मुसलमान हूं और कड़ी निंदा करता हूं। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिहाद बोल रहे हैं तो उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का कोई हक नहीं है। नहीं, आप लोग जरा तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। जुल्म के खिलाफ जिहाद जरूरी है। जहां भी जुल्म होगा उसके लिए प्रयास करना, हाथ से हो, जबान से हो। भाई मैं तो इस बात को लंबे समय से कह रहा हूं, जिसके अधिकारों पर अतिक्रमण होगा, जिसके हक को छीना जाएगा, जिसको परेशान किया जाएगा, जिसको दबाने काम किया जाएगा, वो जुल्म के खिलाफ संघर्ष करेगा। जिहाद का मतलब कई मायनों में होता है। जिहाद का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जंग लड़ करके किसी की जान लें, वो जिहाद है। जब मीडिया किसी कम्युनिटी के मोरल को डाउन करने की कोशिश करे, उससे बाइकाट करना भी जिहाद होता है। इसलिए मैं आपसे भी बाइकाट कर रहा हूँ। ये साल है 2025। आप कहेंगे कि ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। सबको पता है कि ये साल 2025 है, लेकिन हुजूर 2025 में जिहाद शब्द फिर चर्चा में क्यों, ये एक सवाल है। इस पर आप ज़रूर सोचिएगा। संसद, वक्फ और बरेली की गिरफ्तारी के बीच मुसलमानों की बेचैनी समझिए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दोस्तों, 2025 का साल, लेकिन बहस वही पुरानी, मुसलमान, जिहाद और राजनीति। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार जिहाद किसी कट्टरपंथ, किसी आतंकी संदर्भ, किसी बाहरी खतरे की वजह से चर्चा में नहीं है। इस बार इस शब्द संसद में बोला गया, वो भी एक सांसद द्वारा। हाँ, आपने सही सुना। तारीख थी 3 दिसंबर को लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासत में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा, अगर मुसलमान पर अन्याय और हाशिए पर धकेलना नहीं रुका तो शायद हमें जिहाद करना पड़ेगा। स्पीकर साहिबा, मैं आपके तवज्जुह से एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में। मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। ये शब्द जैसे ही संसद में गूंजा, सत्ता पक्ष भड़क उठा। विपक्ष ने सफाई दी और सोशल मीडिया 2 हिस्सों में फिर बट गया। सभी बांग्लादेश के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी वोटरों के साथ भारत के चुनाव को प्रभावित किया जाए, और इस कारण से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, सबों का इलाज ठीक हो जाए। नदवी के बाद में स्पष्ट किया कि उनका मतलब हिंसा नहीं था। उनका कहना था जिहाद का मतलब है हक की लड़ाई, न्याय की लड़ाई, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई। लेकिन
मुद्दा सिर्फ एक शब्द का नहीं, मुद्दा है इस बयान के पीछे छिपी बेचैनी का, और इसी बेचैनी को समझना जरूरी है। ये पार्लियामेंट में हमें जो कहना था, जिस कंटेस्ट में कहा था, वो हम पार्लियामेंट में कह चुके हैं। और जिस तरह से आप लोग भी मुसलमानों का मीडिया तमाशा बना रहा है मुल्क में, ये खुद मुल्क के संविधान के खिलाफ है, मुल्क की मॉरलिटी के खिलाफ है, और ये देश भक्ति के भी खिलाफ है। जिस तरह से मीडिया भी मुसलमानों का तमाशा बना रहा है, ऐसे किसी कम्युनिटी का, और उस कम्युनिटी का जिसने देश में कुर्बानियाँ सैकड़ों साल से दी हों, जिसके पूर्वज अभी मतलब वो पीढ़ी बाकी है जिसके बाप दादा ने मुल्क में कुर्बानियाँ दी हैं और कुछ लिया नहीं, आप ऐसी मतलब कम्युनिटी का एक तमाशा बनाने की कोशिश मीडिया के जरिए हो रही है। नहीं, जब मीडिया किसी कम्युनिटी के मोरल को डाउन करने की कोशिश करे, उससे बाइकाट करना भी जिहाद होता है। इसलिए मैं आपसे भी बाइकाट कर रहा हूँ। संसद में नदवी ने साफ कहा, भारत का मुसलमान परेशान है, उसके मसले बढ़ रहे हैं, उसकी सुनवाई कम हो रही है, और साथ में ही वक्फ संपत्तियों पर संकट बढ़ा है। दरअसल आप समझिए, 2025 में नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आने के बाद लाखों मुसलमानों में असुरक्षा बढ़ी। आज भारत के पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहिबुल्लाह नदवी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि भारत के मुसलमानों को जिहाद करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट का मैं खुद एक भारतीय मुसलमान हूं और कड़ी निंदा करता हूं। मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा मुल्क हो ही नहीं सकता, और हर एक भारतीय मुसलमान को भारत के आईन पे पूरा यकीन है। और इसका मैं आपको एक प्रमाण देता हूं। मान लीजिए कि सीए की तरह एक कानून पाकिस्तान निकालता है और वो कहता है कि जो भी भारतीय मुसलमान पीड़ित है वो पाकिस्तान की नागरिकता ले सकता है। कितने भारतीय मुसलमान पाकिस्तान की नागरिकता लेंगे? एक भी नहीं। लेकिन मान लीजिए कि भारत के सीए के कानून में एक तब्दीली आती है और कहा जाता है कि जो भी मुसलमान पाकिस्तान में पीड़ित है वो भारत का नागरिक बन सकता है। सारे मुसलमान वहां के भारत आ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा मुल्क हो ही नहीं सकता। और जो स्टेटमेंट माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिया कि मुसलमान जिहाद करेंगे, उसकी मैं कड़ी निंदा। देश की वक्फ संपत्ति का 70% से ज्यादा हिस्सा अभी भी रजिस्टर्ड नहीं। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कई जगह अटक गया। मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान क्या किसका है, ये तय करने में प्रशासन की पकड़ बढ़ गई। कई राज्यों में वक्फ की जमीन पर कब्जे और सीलिंग की घटनाएं बढ़ी। नदवी ने कहा, मुसलमानों को यह महसूस हो रहा है कि उनकी जमीन, उनकी संस्थाएं, उनका धर्म सब खतरे में है। इसी डर, इसी दबाव, इसी बेचैनी ने जिहाद शब्द को फिर बहस में ला दिया। जिहाद का मतलब कई मायनों में होता है। जिहाद का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जंग लड़ करके किसी की जान लें, वो जिहाद है। अगर कोई जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं मसलन के अभी जो हमारा वफ़ के ऊपर उम्मीद इन्होंने पोर्टल बनाया था, पहले तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, वो कानून बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन की अभी 20% भी पूरे नहीं हो पाए रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप उस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, आपकी नीयत साफ़ है, तो उसकी डेट क्यों नहीं बढ़ाते। मैंने माननीय मंत्री जी किरण रिजिजू जी से मुलाकात भी की, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक आश्वासन में कुछ नज़र नहीं आ रहा। लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ 4 दिन से 0 आवर लगा करके कि बोलने का मौका मिले, लेकिन मेरा नंबर नहीं आ पा रहा है। मैंने एडजर्नमेंट मोशन का भी नोटिस दिया था, और मैं चाहता हूँ उस पर सरकार इस पर हस्तक्षेप करे, और ख़ास तौर से इसके, और अगर ये कहना कि हमने एक्ट बन गया, उसकी डेट निकल गई, तो एक्ट बना कौन रहा है? कोई एक्ट कोई बस अड्डे या रेलवे स्टेशन पर तो नहीं बनना। संसद बना रही है, उसकी डेट बढ़ाना आपके हाथ में है, तो आप गुमराह क्यों कर रहे हो? आप चाहो एक लेकर के आओ, उसके अंदर बढ़ा दो उसकी डेट, जिससे कि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन की डेट को आगे अपनी जो उनका मकसद है वो पूरा कर सके। नदवी से पहले जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भी एक बयान दिया था, अगर हमारे अधिकार छीने गए, अगर ज्यादती हुई तो जिहाद होगा, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि हर नकारात्मक चीज को जिहाद बताकर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है।
उनके इस बयान पर भी विपक्ष सत्ता दोनों की अलग अलग प्रतिक्रिया आई। मेरे हिसाब से ये अत्यंत आपराधिक बयान है। ये समाज में उपद्रव कराने वाला, समाज को हिंसा में झोंकने वाला बयान है। ये बयान दंगा कराने वाला बयान दिख रहा है और ऐसे वो भले सांसद हों, लेकिन इनको देश का कानून, संविधान इसका कड़ा आपराधिक धाराओं में इसको दर्ज करना चाहिए। और अब बात बरेली की भी कर लें, क्योंकि जब जिहाद की बात हो रही है, जब मुसलमानों की बात हो रही है और मुसलमानों की परेशानी और तकलीफ़ की बात हो रही है, तो बरेली का जिक्र ज़रूर है, क्योंकि इसी साल 2025 में आई लव मोहम्मद को लेकर भी विवाद हुआ। जी हाँ, तारीख थी 2025। आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर निकले जुलूस में हिंसा भड़क गई। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, कई FIR हुई और इसी मामले में मौलाना तौकीर रज़ा खां को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि हिंसा कैसे भड़की, इसकी भी अलग अलग बातें, अलग अलग बयान आ रहे हैं। 10 से ज़्यादा केस, 2000 अज्ञात लोग, CCTV और पहचान प्रक्रिया। पुलिस प्रदर्शनकारी में टकराव। 1 दिसंबर 2025 को अदालत ने मौलाना तौकीर को 2 मामलों में ज़मानत दी, जबकि अन्य 14 आरोपियों को एक एक केस में बेल मिली। मौलाना तौकीर के भाई ने हमें बताया था कि भाई वो तो एक विरोध दर्ज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट जिसको संविधान ने हमें अधिकार दिया है। उसके बाद हिंसा कैसे भड़की और फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। और ये भी कहा जा रहा है और ये भी हुआ कि जो उनके करीबी हैं उनके यहाँ बुलडोज़र भी चलाया गया। मास्टर माइंड आप कहें या कुछ भी कहें, कोई तौकीर रज़ा खान ने गलत काम नहीं किया। ये काम तो होना ही था। आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से ज्ञापन देना ही था। अगर बरेली ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये काम तो आला हजरत ही ने हमें बताया है कि इश्क़ रसूल जो है वो जाने ईमान है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। ये हमें बताया गया है, तो हम ये तो पैगाम ज़रूर देंगे। इसमें कोई लाठी डंडे, कोई पेट्रोल बम या कोई लेके नहीं गया था। ये तो बिला वजह का ये रस्सी का मतलब ये तूफान बनाया जा रहा है। इस घटना बताती है कि धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस, बयान अब किसी भी समय कानून व्यवस्था और राजनीति की आग को भड़का सकते हैं। नदवी का बयान हो, मदनी का बयान हो या बरेली की गिरफ्तारी हो, तीनों घटनाएं एक ही दिशा की तरफ इशारा करती हैं। मुसलमान खुद को हाशिए पर महसूस कर रहा है और जब अखलाक के दोषियों को छोड़ दिया जाए तो सब पूछेंगे कि अखलाक का कातिल कौन, और मुसलमान तो सोचेगा कि क्या हो रहा है उनके साथ। भारतीय मीडिया तो बहुत पहले से इस लफ्ज को रटती रही है पिछले कई सालों से, जिहाद जिहाद जिहाद। अब क्या परेशानी है भाई? आप ही ने जिहाद की अलग अलग परिभाषा बना दी, लव जिहाद बना दिया, आप ही ने थूक जिहाद बना दिया। नफरत फैलाने के लिए आपने जिहाद के नाम का हिंदुस्तान के गोदी मीडिया के लोगों ने खूब इस्तेमाल किया। तो आपकी हिसाब से हमारे हिसाब से जो मौलाना मदनी साहब ने कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब अत्याचार और जुल्म के खिलाफ उसका विरोध करना ही उसका नाम जिहाद है। आपकी परिभाषा अलग है। आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी को गले लगा लो, आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी के ऊपर लानत कर दो। आप बताओ, मौलाना मदनी साहब के पिता और मौलाना मदनी साहब के दादा, ये हिंदुस्तान को आजाद कराने का जो संघर्ष हुआ, उस स्वतंत्रता संग्राम में 20 साल तक जेल में गए, जेल खटे। और वो क्या था? वो ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म के खिलाफ एक जिहाद ही था। और उनके इस तरह से इस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो देशवासियों का अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का जो एक संघर्ष था, उसी को जिहाद कहते हैं। वहां जिहाद एक्सेप्ट है। अंसारी जी, पर अब तो आप उसको क्यों उसकी परिभाषा बदले? या तो उसको समझिए
और फिर उसकी परिभाषा बदलिए। आप ही बदल देंगे। आप कहेंगे वंदे मातरम, कहते हैं ना, आप परिभाषा अपने से समझते हो। आपको मालूम है मादरे वतन किसको कहते हैं? ये गोदी मीडिया हमको जरा बताए, मादरे वतन किसको कहते हैं? अच्छा, आप ये बता दीजिए मादरे वतन किसको कहते हैं? वो उर्दू में है मादरे वतन, आप हिंदी वाला पसंद करते हैं। आप समझो तो पहले क्या मतलब है। हम मादरे वतन की ताजीम कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन आप उसी में जोड़ के कहते हैं कि आप उसकी बंदगी क्यों नहीं कर सकते? तो अब आपकी समझ की बात है, आप बंदगी करो, लेकिन जो उसकी ताजीम कर सकता है, जो अपने मादरे वतन की हिफाजत में सर कटा सकता है, वो उसका जज्बा अपने वतन की मोहब्बत के लिए खुद अपने आप में बेमिसाल जज्बा है। जी हाँ, वहीं पर वक्फ और धार्मिक संस्थाओं पर अनिश्चितता है। धर्म पहचान का सवाल पहले से ज़्यादा संवेदनशील हो चुका है और उम्मीद पोर्टल जो बनाया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन वक्फ की ज़मीनों को कराया जा रहा है, वो चल नहीं रहा है, कभी हैंग हो जाता है और वक्त निकलता जा रहा है और मुसलमान परेशान और बेचैन होता जा रहा है। हाँ, अब देखिए, अब तो शरबत जिहाद हो रहा है। लव जिहाद से शुरू हुआ, जमीन जिहाद हो गया, अब शरबत जिहाद हो रहा है। जॉब जिहाद था। अरे क्या है रे भाई, मीठा है वो, पीते पियो, नको नको पियो। अब उसको भी नहीं, शरबत जिहाद। अरे क्या है भाई ये, कहानी। आप कितनी नफरत पैदा करेंगे मुसलमानों के खिलाफ। अरे आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, बेचो, मगर उसमें जिहाद क्यों लेके आ रहे भाई उसमें आप? अरे कैसा होगा ऐसा अगर आप इस मुल्क को ऐसा चलाएंगे? विकसित भारत हम बनना चाह रहे, हम भी बनना चाह रहे विकसित भारत। आप विकसित भारत ऐसा बनेंगे जिस देश की 18 करोड़ आबादी को इस तरह जलील और रुस्वा करके, उनके ईमान पर हमला करके, उनकी मस्जिदों को छीनने करे, कैसा विकसित भारत बनेगा? हम कैसा चीन से मुकाबला करेंगे? जी हाँ, राजनीति में मुस्लिम मुद्दे अब बहस नहीं, घमासान बन गए हैं और अब किसी समुदाय को लगता है कि उसका अधिकार, उसकी पहचान, उसकी संस्थाएं किसी भी दिन छीन सकती हैं, तो उसके नेतृत्व से जिहाद जैसा शब्द निकलना सही है या गलत या चौंकाने वाला, इसको आप कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर लिखें। देखिए, मोहिबुल्लाह नदवी साहब मस्जिद के इमाम थे। अभी भी दिल्ली वक्फ बोर्ड जिस मस्जिद की देखरेख करता है, जो दिल्ली सरकार के अंडर काम करती है, उसी मस्जिद के वो इमाम हैं और इमाम से वो सांसद बन गए। फिर भी उनको लगता है बड़ा जुल्म हो रहा है। आप तो इमाम से सांसद बन गए और उसके बाद आपको यही दिख रहा है कि जिहाद करना पड़ेगा। कोई भी समझदार आदमी जिहाद की बात नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को जितना इज्जत यहाँ मिली है दुनिया में नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। लेकिन नदवी साहब को सांसद बनने के बाद अब जिहाद की सूझ आ रही है। अरे आप सांसद बन गए, अब जिहाद के चक्कर में मत पड़िए, भारी नुकसान में रहेंगे। इस मुल्क में जिहाद करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी और जो देगा उसका अच्छा खासा इलाज होगा। इस समय असली सवाल ये है कि नदवी ने जिहाद क्यों कहा। असली सवाल है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन रही हैं कि चुना हुआ सांसद भी संसद में खड़े होकर ये शब्द बोल देता है। यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें, नदवी को आप पहचान सकते हैं कि पार्लियामेंट की जो मस्जिद है उसके इमाम हैं और अभी कुछ वक्त पहले उन पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यालय उस मस्जिद से चला रहे हैं, जिसमें बीजेपी के लोगों ने सीएम रेखा गुप्ता से शिकायत भी की थी। तो ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इसका संकेत क्या है? सामाजिक तनाव और सरकारी नीतियों का असर अब संसद की भाषा तक पहुंच चुका है। ये शब्द, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और मुसलमान जितना सुरक्षित हिंदुस्तान में है, खुशहाल हिंदुस्तान में है, इतना दुनिया के किसी कोने में नहीं है।
जहाँ तक दबाने का प्रश्न है, अगर दुनिया में मुस्लिमों का कत्लेआम किया है तो मुसलमानों ने किया है। हुसैन को हमने नहीं मारा था, कलमा पढ़ पढ़ के हुसैन को मारा गया था। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, इसमें विश्वास रखते हैं। जिहाद जैसे शब्द भारत जैसे लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किए जा सकते। क्या मुसलमान के भीतर सुरक्षा का बोध कम हो रहा है? अगर हो रहा है तो सरकार को इसको सॉल्व करना चाहिए, या फिर ये सब सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उछाला जा रहा है? अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिहाद बोल रहे हैं तो उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का कोई हक नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद जो कानून बनाता हो, तो ये देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, और वो संविधान और कानून के बजाय देश को कहे कि जिहाद से चलेगा, तो फिर उनके बारे में कि वो भारत के संविधान में उनकी आस्था है कि नहीं। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के मेंबर थे। लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, लोगों को इस तरीके से उन्माद पैदा करने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर से उन्हें अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। दोस्तों, भारत की राजनीति में जिहाद शब्द का आना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक संकेत है कि देश में बहस का स्तर किस दिशा में जा रहा है। मौलाना नदवी का बयान, मदनी की चेतावनी और बरेली की गिरफ्तारी, ये सब मिलाकर बताते हैं कि मुस्लिम समाज में बेचैनी है, अविश्वास है और भविष्य को लेकर डर बढ़ रहा है। नहीं, आप लोग ज़रा तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जुल्म के खिलाफ जिहाद ज़रूरी है। जहाँ भी जुल्म होगा उसके लिए प्रयास करना, हाथ से हो, ज़बान से हो, ताकत से हो, इसी को जिहाद कहते हैं। जिहाद क्या है? लफ्ज़ जुहद है, जिसके माने कोशिश करना, प्रयास करना है। तो इसी का हंगामा क्यों बरपा है? लोग माने मजहब लगा के गालियाँ दे रहे हैं, लोग मजहबी मकामात को तोड़ रहे हैं। इस पर तो किसी को बात नहीं होती। एक जुमला है, हमेशा रहा है, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म के मानने वाले हो, बौद्धिज्म हो, सारे लोग जुल्म के खिलाफ सख्ती का प्रदर्शन, उसी का नाम जिहाद। जिहाद का मतलब थोड़े कि किसी को काटने के लिए निकल जाओ। लोग जिहाद का मानी समझते नहीं हैं। दिक्कत यही बात है, इसके डिक्शनरी में जो शब्द नहीं है वो उसकी व्याख्या करने लगते हैं। अरे भी जिहाद के माने हैं कोशिश करना, जुल्म के खिलाफ लड़ना, समझाना, बुझाना, है ना। अंतिम रूप उसका है कि आपस में लड़ जाना। वो भी किसके? किसी मुसलमान का हिंदू से लड़ना नहीं, किसी मुसलमान ईसाई से लड़ना नहीं, जालिम के खिलाफ लड़ने को भी करते हैं हम। और ये हर सब चाहिए, उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। अब ये सरकार, विपक्ष और समाज तीनों की जिम्मेदारी है कि इस बेचैनी को वक्त रहते संवाद में बदल दे, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब संवाद बंद हो जाता है तो सिर्फ शोर बचता है और उस शोर का फायदा किसी को नहीं मिलता। भाई, मैं तो इस बात को लंबे समय से कह रहा हूँ, जिसके अधिकारों पर अतिक्रमण होगा, जिसके हक को छीना जाएगा, जिसको परेशान किया जाएगा, जिसको दबाने काम किया जाएगा, वो जुल्म के खिलाफ संघर्ष करेगा। ये वो देश है जिसमें आज़ादी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है, जो आसानी से नहीं मिली है। हजारों बलिदान हुए हैं, और उन बलिदानों को जब हम याद करते हैं तो हमें याद आता है ना, नारा है, जबर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो ये संघर्ष है। जिहाद एक अरबी का वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है जद्दोजहद, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना। हम उसको अपने हिसाब से परिभाषित क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि अगर जुल्म होगा तो जुल्म के खिलाफ जो है जिहाद होगा। तो मैं राजनीति से ऊपर उठ के कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते अपने लोगों को समझाने के लिए, आपको मुझे समझाने के लिए नहीं, उन लोगों को जिनका नेतृत्व करते हैं उनको समझाने के लिए बात कही है कि उनको जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। इस देश में तो संवैधानिक जो है रास्ते से हम कितनी बड़े लड़ाई लड़ सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ लड़ सकते हैं, हम सरकार के कानूनों के खिलाफ लड़ सकते हैं। हम यहाँ नहीं जिहाद कर रहे हैं क्या? पार्लियामेंट में SIR पे जो जद्दोजहद हो रही है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो क्या जिहादी है? तो बात समझने की है। जिसने संस्कृत ना पढ़ी हो संस्कृत का अर्थ नहीं बता सकता है। और जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं, महमूद मदनी परिवार हो या जमीयत उलेमा हिंद हो, उनका आज़ादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, जब स्वदेशी अपनाने की बात की गई हो, बहुत सारी चीज़ों का बहिष्कार किया गया हो, तमाम आंदोलनों में, और वहीं से तहरीक चली रेशमी रुमाल तहरीक, जिसमें हजारों मुस्लिम स्कॉलर्स का बलिदान हुआ, अंग्रेजों ने उनकी जान ले ली। तो आज जिन लोगों ने इतना बड़ा वो किया, उस परिवार को सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के जरिए उन पर इस तरह की टिप्पणी करना या उनके बयान को तोड़ मोड़ के और उनको जो है
खलनायक साबित करना, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर वो गलत बयान देते तो मैं उस पर अपनी बात रखता, लेकिन अगर किसी ने सही बयान दिया तो सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के लिए मैं चुप रहूँ या उस पर उनके बयान गलत कह दूँ, ये मैं इस बात से सहमत नहीं। मैं संवैधानिक व्यक्ति हूँ। संविधान के दायरे में सबको अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अधिकार है। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी देश के विचार के साथ जिसमें आप लोग बने भागीदार। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।